If you are not failing, you are not succeeding. Sounds paradox, but दोस्तों सच्चाई यही है। हमको लगता है कि सफलता एक दिन में एक बटन में आती है, बट सफलता किसी भी बड़ी सफलता को हम देखते हैं, that is additions of the repeated failures, learning intelligently from those failures, falling on the ground and bouncing back with anti-fragility, bouncing back with more learning, and slowly building our experience over those failures and ultimately succeeding in life. तो दोस्तों विडंबना क्या है लाइफ की कि हम सक्सेस सभी चाहते हैं लेकिन फेल्यूर कोई होना नहीं चाहता। बट सफलता की जो जननी है, सफलता कहाँ से निकलती है? वो फेल्यूर से ही निकलती है। हम अपने आसपास जिन भी सफल व्यक्तियों को देखते हैं, जो भी सफलताएं देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि वो सफलताएं हम देखते हैं लेकिन वो सफलताएं कैसे बनी, कहाँ से आई, वो हमको नहीं पता। वी आर जस्ट लुकिंग एट व्हाट इज जस्ट ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। A lot of things have gone under. तो दोस्तों एक तो हार्ड ट्रूथ अबाउट ग्रोथ क्या होता है, सफलता क्या होता है, कि ये बहुत इंसेनली हार्ड वर्क करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सफल होने के लिए भी, ग्रोथ में जाने के लिए भी एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जब तक उस कंफर्ट को नहीं तोड़ोगे, जब तक इंसेनली हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब इंसेनली हार्ड वर्क करोगे आपको फेल्यूर्स मिलेंगे। फेल्यूर्स को एम्ब्रेस करना और फेल्यूर्स की सीढ़ी बना के आगे बढ़ना, ये एक जब पार्ट होता है लाइफ का। अदरवाइज हमको फेल्यूर्स स्केयर कर दिए, वहीं पर हम रुक गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में दोस्तों। तो सेकंड थिंग्स विच वी टॉक अबाउट फेल्यूर इज कि जो टीम्स होती हैं जो फेल्यूर से लर्न करती हैं एंड उस पर बिल्ड करती हैं, दे सक्सीड बेटर इन लाइफ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ऐसी रिसर्च में पाया गया था कि जो टीम अर्ली फेल्यूर से नहीं सीख पाती हैं वो उनका सक्सेस रेशियो भी कम होता है। होता क्या है कि हम फेल हो रहे हैं कि वी आर जस्ट रिपीटिंग फेल्यूर्स और वी आर लर्निंग फ्रॉम द फेल्यूर्स। वी आर जस्ट रिपीटिंग फेल्यूर्स, देन इट इज जस्ट फेल्यूर, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर फेलिंग एट समथिंग, इंट्रोस्पेक्ट व्हाई वी आर फेलिंग, डायसेक्ट व्हाई वी आर फेलिंग, take radical responsibility for the failures, learn from the failures and just grow thereafter। एक इंटरेस्टिंग जो स्टोरी बताता हूँ आपको, अब्दुल कलाम साहब की बताता हूँ। PSLV-3 जब 1979 में लॉन्च होना था, कलाम साहब वो एक लास्ट लॉन्च के टाइम में कुछ माल फंक्शनिंग का सिग्नल आया, बट ही वाज सो मच श्योर ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, ऑफ हिज आइडियाज कि नहीं, लेट मी लॉन्च किया दोस्तों। करोड़ सौ रुपीज़ बस्टेड इन द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि इट वाज एंटायर फेल्यूर, अटर फेल्यूर था। सतीश धवन साहब उस टाइम इसरो के चेयरमैन थे, मुखिया थे, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। एंड जब 4 साल बाद वही प्रोजेक्ट जब सक्सेस हुआ तो कलाम साहब को प्रेस ब्रीफिंग के लिए भेजा गया। तो दोस्तों फेल्यूर के बारे में ये बोला जाता है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर टीम फ्रॉम फेल्यूर्स। विडंबना क्या होती है, पैराडॉक्स क्या होता है, तकलीफ क्या होती है कि फेल्यूर्स मोस्टली हम टीम को देते हैं और सक्सेस हम अपने ऊपर ले लेते हैं। दोस्तों जब तक ऐसी चीज़ चलती रहेगी तो हम ग्रो नहीं करेंगे लाइफ में। एंड एक कंसेप्ट होता है दोस्तों इंटेलिजेंट फेल्यूर्स का। इंटेलिजेंट फेल्यूर्स का कंसेप्ट क्या है? एमी एमंडसन हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। इंटेलिजेंट फेल्यूर्स का कंसेप्ट क्या है कि यू आर फेलिंग, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग देन फेलिंग। ये जो साइकिल है, उस साइकिल में जब हम लर्न करते हैं, फेल करते हैं, लर्न करते हैं, फेल करते हैं, दैट्स हाउ द मेगा सक्सेस कम्स इन लाइफ। सो ईच फेल्यूर इज टीचिंग अस समथिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा था इसके बारे में कि फेल्यूर अपने आप में फेल्यूर नहीं होता है, एक रिपीटेड फेल्यूर एक सक्सेस को ऐड करता है, बिकॉज वी आर लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। थॉमस अल्वा एडिसन से जब पूछा गया था कि यू हैव फेल्ड 1000 टाइम्स, नो, व्हाट ही टोल्ड, ही डिस्कस्ड अबाउट हिज लर्निंग कि आई जस्ट लर्नड व्हाट आर द वेज इट वाज नॉट वर्किंग। So if I'm working on too many things at a time,
आई एक्सक्लूड दिस थिंग, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट करेंगे, दैट इज द अल्टीमेटली आपको लाइट बल्ब का आविष्कार होता है, तब जाके एक थॉमस अल्वा एडिसन बनता है। दोस्तों जो एनवीडिया के CEO एंड फाउंडर हैं जेनसन हुआंग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं उनका व्याख्यान सुनना था। आप सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। व्हाट यू आर टेलिंग कि आई विश lot of pain and suffering for you in the life. What does it mean? कि if you are not passing through that suffering, you will not going through that toughness in the life, होगा क्या कि थोड़ी सी जब परेशानी आएगी आप हाथ खड़े कर दोगे दोस्तों। And those people who go through lot of suffering, lot of pain, embrace those pains, they become anti-fragile in their life दोस्तों। और दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, नारायण मूर्ति साहब क्या बोलते हैं, इट इज़ बेटर टू फेल एट समथिंग विच मैटर्स देन टू सक्सीड एट ट्रिविया। मतलब बहुत बड़ी चीज़ों के ऊपर फेल होना अच्छा है कि एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सक्सेस मनाना। छोटी चीज़ें बेसिकली दैट डजंट मैटर, सो इफ यू आर सक्सेडिंग, यू आर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस इन योर लाइफ, इन सोसाइटी लाइफ और इन एनीवन एल्स लाइफ। जिम कॉलिंस का क्या कंसेप्ट है, बी है बिग हेरी ऑडिशियस गोल। लाइफ में इतने बड़ा लक्ष्य बनाओ दोस्तों, अंदर से आपको डर लगे, अंदर से आप कांप जाओ, एंड जब उसके ऊपर सक्सेस मिलती है दोस्तों, तो वो सक्सेस आपको मेक्स अल्टीमेटली डिफरेंशिएटर इन द वर्ल्ड। हम छोटी छोटी गोल्स बनाते रहते हैं, छोटी छोटी सक्सेस की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे आई वॉज टॉकिंग टू समवन, हैव यू फेल्ड एट समथिंग? That person says no, I haven't failed at something. दोस्तों जब मैं when I talk deeply to that person, I found कि लाइफ में उसने कुछ ऐसे गोल्स ही नहीं सेट किए थे जिस पर फेल हो सकता था। दोस्तों हम क्या है, अपने डर की वजह से, अपने फियर की वजह से ऐसे बिग हैरी ऑडिशियस गोल्स को सेट नहीं करते हैं, एंड फिर बोलते हैं कि हम तो फेल नहीं हुए। दोस्तों not attempting at something, not doing something and not failing is not as success. मीन्स हमें तो फेल नहीं हुआ बिकॉज आपने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो यू कैन नॉट टर्मिनेट सक्सेस बिकॉज आपने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो सक्सेस कहाँ से मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इस सब चीज़ें का जो क्रस लेते हैं, तो हमको क्या है कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है हमारी, तो हम फेल भी होते हैं तभी सक्सीड होते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है, हमारे समाज से बच्चे छोटे होते हैं, उनको सिखाया जाता है तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, ये मत करो, और बाद में हम उनको पुश करते हैं। ज्यूज कल्चर में दोस्तों देखते हैं कि इनके फेलियर्स को होल हार्टेडली सेलिब्रेट किया जाता है। तब भी अगर हम देखते हैं समाज में मोस्ट ऑफ द नोबल लॉरेट कम फ्रॉम दिस कम्युनिटी, तो फेलियर्स को एम्ब्रेस करना, उसको सक्सेस के पार्ट में देखना, उसका एक दूसरा कॉइन देखना, उसको दूसरी साइड चेक उसको ट्रीट करना, तभी हम लाइफ में सक्सेस होते हैं। बट वन थिंग वी नीड टू सी कि जब हम फेलियर्स की बात करते हैं, are we just falling or just failing? Are we learning something out of it? Are we just foolishly failing or we are intelligently failing? दोस्तों फेल होना अपने आप में कोई वो टैग नहीं है, नेगेटिव टैग नहीं है, बट लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। एंड कुछ चीज़ें देखिए, फेलियर्स रहेंगे, डर आएंगे, डर के साथ में हमको, लेकिन हमेशा कुछ चीज़ याद रखना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और फेलियर का इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, हमारे जैसे मन में जो हम ठानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन में अगर हमने सोच लिया, मन में क्या इंटरप्रिटेशन लिया, वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। सो व्हेनेवर यू आर फेलिंग इन लाइफ, जस्ट एम्ब्रेस इट होल हार्टेडली एंड ट्रीट इट, इंटरप्रिट इट कि फेल होकर ही सफलता मिलती है। स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, एंड हाउ डू यू हैंडल योर फेल्यूर्स, लेट मी नो। थैंक यू।